नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको दोस्तों हमेशा और हर बार नई नई वीडियो आपको हमेशा ऐसे ही दिखाते रहेंगे और आपको नए नए कंप्यूटर के अंदर नई नई जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा विषय है कि अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर लेटर पैड कैसे बनाए जाए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि लेटर पैड एक्चुअल में होता क्या है। देखिए दोस्तों, लेटर पैड किसी ऑफिस का, किसी संस्था का या किसी फर्म का एक ऐसा लेटर होता है जिसके ऊपर उस कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, कार्य आदि सब कुछ डिजाइन किया हुआ होता है, जिसके ऊपर वो अपने कंपनी के अंदर जिस चीज़ का वो प्रोडक्ट करता है, जिस चीज़ की वो सर्विस देता है, उसके बारे में कोई विवरण होता है, कोई लेटर होता है, कोई मैटर होता है, आदि चीज़ों को वो उसके ऊपर लिख करके हमें या कहीं भी भेजता है या लेता है। तो दोस्तों देखिए, आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड के अंदर लेटर पैड को कैसे बनाया जाए। दोस्तों सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर आप सबसे पहले एमएस वर्ड के अंदर जाएं और आप अपने एमएस वर्ड को आप इजीली ओपन करेंगे। ये मैं आपके सामने एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया। दोस्तों जब एमएस वर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाता है, दोस्तों वही चीज़ कि आप जो एमएस वर्ड के अंदर सबसे पहले तो एक सेटिंग ये करेंगे कि अपने एमएस वर्ड के पेज को आप इस जगह से इतना बड़ा एडजस्ट करके रखें कि जो आपको दोनों साइड से बराबर दिखाई दे। तो दोस्तों आज देखिए, हम अपनी ही इंस्टीट्यूट का या अपनी फर्म का ही एक लेटर पैड बनाते हैं, तो इसको आप बड़ी आसानी से और इजीली समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने लेटर पैड को बनाने के लिए आप सबसे पहले पेज के चारों तरफ जो मार्जिन होता है, मार्जिन का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि आप इस स्थान पर देख रहे हैं, ये वो स्थान है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी टाइपिंग का काम करना स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो पेज से ऊपर की साइड से बहुत सारी जगह छोड़ के आपका टाइपिंग कर रहा है। इसी तरीके से लेफ्ट राइट में जो जगह छूटती है, जहाँ हम लोग टाइपिंग करना चाहते हैं और टाइपिंग नहीं होती है, वो जगह इसका मार्जिन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप मार्जिन को सेट करने के लिए आप एमएस वर्ड के अंदर मेनू बार के ऊपर जाएंगे और जिसके अंदर आप सबसे पहले पेज लेआउट पर क्लिक करेंगे। पेज लेआउट के अंदर आपको दोस्तों मार्जिन के नाम से एक टूल दिखाई देगा जिसमें आप जाएंगे और इसके अंदर दोस्तों एक बात याद रखना, आपके एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से जो मार्जिन पेज का सेट होता है वो चारों तरफ 1 इंची का होता है। जो आप इसमें देख रहे हैं जो नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, आपका ये चारों तरफ का मार्जिन बता रहा है, चारों तरफ पेज के चारों तरफ 1-1 इंची का मार्जिन पहले से दिखा रहा है। दोस्तों आपको ये 1-1 इंची का नहीं, आप इसमें नैरो मार्जिन को सेट करेंगे। नैरो मार्जिन 1 इंची का आधा आधा मार्जिन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं चारों मार्जिन आपके 0.5 के इसमें शो हो रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और अब आप अपने लेटर पैड की शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लेटर पैड बनाने के लिए सबसे पहला काम आप अपने ऑफिस संस्था का आप सबसे पहले नाम डालेंगे। जैसा कि मैंने इसमें एक नाम डाला, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों ये डालने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एंटर बटन दबाते हैं। जैसे आपने एंटर बटन दबाया, आप अपनी संस्था का कोई दूसरा, जैसे कि आपकी संस्था वर्किंग क्या करती है, तो जैसे मैंने इसमें लिखा एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, और इसी तरीके से फिर आप थर्ड एंटर मारेंगे। आप अपना एड्रेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने इसमें एड्रेस डाला। और ये डालने के बाद आप फिर से एंटर मार्क करके आप अपने संस्था का कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें आपके सामने डाल रहा हूं। आप अपनी चाहें तो संस्था का ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों ये आप मैंने तीनों लाइन टाइप कर दी। टाइप करने के बाद आप ये देख रहे हैं
कि इन लाइनों को टाइप करने में कोई ज़्यादा कठिनाई और परेशानी नहीं, बस आपको इतना करना है, बहुत ईजी है। आप टाइप करने के बाद सीधा अपने कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे और एंटर दबाने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से आपके कीबोर्ड में प्लस या माइनस का बराबर का चिन्ह दिखाई देता है, इसमें आप बराबर को 3-4 बार प्रेस करेंगे। 3-4 बार दबाने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिखे गए टेक्स्ट के जस्ट नीचे एक लाइन आ जाती है। इसके बाद दोस्तों लेटर पैड के लेफ्ट साइड में हमेशा SR नंबर लिखा जाता है। जब लेटर हमारे यहाँ से कहीं भेजा जाता है तो वहाँ के लिए एक डिस्पैच नंबर डाला जाता है कि कौन से नंबर का लेटर हमारे यहाँ से ये गया है, तो आप ऐसे डालेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए अब इस अपने दूसरी साइड में, इस पेज की दूसरी साइड में डेट लिखी जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने के लिए आप स्पेस बार नहीं दबाएं, क्योंकि स्पेस बार दबाने से धीरे धीरे आपका कर्सर आगे जाता है। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टैब का इस्तेमाल करें। देखिए जैसे कि मैं एक टैब दबा रहा हूं तो मेरा कर्सर आगे की साइड में बढ़ता जा रहा है। तो मैं देखिए दोस्तों ये मैंने यहाँ एक निश्चित जगह पर लाने के बाद आप यहाँ पर DATE डेट डाल दीजिए और ये आपका लेटर पैड की दूसरी हिस्सा तैयार हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, आप इसके बाद सबसे पहला काम आप अपने तीनों लाइनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब पर जाएंगे, जिसके अंदर आप यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन एक ही लाइन को सिलेक्ट करना है, जिसे आप हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इसका साइज धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ाते जाएं और इतना बड़ा साइज करें कि वो आपको एक ही लाइन पर दिखाई दे। इसके बाद आपको अपने लेटर पैड के लिए जो हेडलाइन आप देना चाहते हैं वो इस हिसाब से दें जो आपको बेहतर लगे। आपको लगता है कि हमारे ये ठीक है, या इस तरीके से आप किसी भी एक चीज़ पर एक आप भाषा पर क्लिक करें और आपका ये तैयार हो जाता है। इसके बाद अपनी अगली लाइन को आप थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे कि आप कोई और भाषा लेना चाहें तो ये भाषा मैंने सेलेक्ट की, या आप इन सभी की भाषा एक साथ करना चाहते हैं तो एक साथ भाषा ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि लेटर पैड आदि जब आप कोई प्रोफेशनल लेटर लिखते हैं तो एक आम और शुद्ध और साफ भाषा में होना चाहिए, जिसे कोई भी आसानी से और इजीली पढ़ सके। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ये मैंने बढ़ाया देखिए, और ऐसे ही मैंने ये अगली लाइन को सिलेक्ट किया। मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाया है मैंने। इसी तरीके से मैंने फिर अगली लाइन को सिलेक्ट किया और इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आपको थोड़ा सा लुकिंग अच्छी लगनी चाहिए, काफ़ी है। अब इसके बाद आप इन तीनों लाइनों को सिलेक्ट करें, बोल्ड कर दें, और चाहें तो आप किसी एक लाइन को इस तरीके से आप इटैलिक भी कर सकते हैं। अब वो दोस्तों छोटा सा काम और है कि इनके बीच में देखिए लेटर पैड हमने जो बनाया है इनके बीच में स्पेस कुछ ज़्यादा ही है, तो आप स्पेस को घटाने के लिए तीनों लाइनों को सेलेक्ट करें ऐसे। दोस्तों सबसे पहले आप इसके अंदर लाइन स्पेस कम करने की कोशिश करें, तो उसके लिए आप अपने होम टैब पर जाएं। होम टैब पर जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप तो यहाँ पहले लाइन स्पेसिंग देखिए, डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग दोस्तों 1.15 पहले से इसके अंदर आ रहा होता है, लेकिन आप एक लाइन स्पेस करें तो देखिए थोड़ा कम हुआ। लेकिन और अधिक अगर आपको करना है तो आप यहाँ ना जाके लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पर जाएं। यहाँ जैसे आप जाते हैं तो दोस्तों यहाँ आपको कई तरह की स्पेसिंग आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको यहाँ ये देख रहे हैं स्पेसिंग यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, आप जितनी भी स्पेसिंग रखना चाहते हैं उतनी आप दे दें। फिलहाल आपको बस करना कुछ नहीं है, आप दोनों ही बॉक्सों के अंदर 0 टाइप करके सिर्फ ओके कर दें और आपका लाइन स्पेस खत्म हो चुका है। दोस्तों इसके बाद आप चाहें तो अपने जो लिखे हुए लेटर पैड के इस लाइन को आप अपनी इच्छा अनुसार एक अच्छा सा कलर आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कोई भी कलर आसानी से दे सकता हूँ। देखिए आपके सामने ये मैंने एक अच्छा सा कलर दिया इसके अंदर और ये एडजस्ट किया। इसी तरीके से मैं इनको कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ से सेलेक्ट किया, मैं इसको कोई और कलर देना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। इसके अंदर लगाने के बाद मैंने ये एडजस्ट किया। मैं इसको अगर देना चाहूँ तो इनको भी कोई अलग से कलर दे सकता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इनको भी कलर दिया। ये कलर देने के बाद आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और आप इसमें चाहें तो
जिस तरीके से आपको पसंद आता है उस तरीके से अपने लेटर पैड के अंदर ये लगा सकते हैं। तो देखिए ये तो मैंने दोस्तों आपको बताया लेटर पैड का एक सादा और सिंपल लेटर पैड का तरीका, तो जो आपने बड़ी आसानी से यूज़ किया और बड़ी आसानी से आप इसको सीख भी गए होंगे। समझता हूँ दोस्तों इसके अंदर आपको अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं थोड़ी सी इसके अंदर और भी एक अच्छी सी जान डालने के लिए। तो आप इसके अंदर आप कुछ नहीं करना है आपको, आप थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग और बदलाव करेंगे। आप लेटर पैड के जस्ट नीचे यहाँ पर आप यहाँ पर भी जा करके इनकी भाषा का स्टाइल बदल देंगे। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि आप अपने लेटर के अंदर लिखने वाला जो टेक्स्ट का जो साइज है वो आप 12 से लेके और 16 तक के बीच में रखें। अगर आपका कोई लेटर अधिक मैटर का है तो आप अपने टेक्स्ट का साइज 12 रख सकते हैं, और अगर आपका मैटर जो है कम स्पेस का है तो आप साइज 16 तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अधिक बड़ा साइज लेने से हमारे टेक्स्ट की लुकिंग जो है वो खराब और भद्दी लगने लगती है दोस्तों इसके बाद अगर इसी लेटर पैड को आप और भी आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते हैं तो इसको और अधिक आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए बस आपको करना कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा इसके अंदर चारों तरफ बॉर्डर डाल सकते हैं, आप कुछ इमेजेस लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके चारों तरफ इस पे अपना कोई लोगो या इमेज डालना। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले अपने MS वर्ड के इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे जिसमें आप पिक्चर पर क्लिक करेंगे, और पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप अपने कंप्यूटर में उस जगह जाएंगे जहां से आप पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं। और मैंने जैसे कि यहाँ क्लिक किया, मैंने यहाँ जा कर के अपने यूज़ या वर्किंग के अनुसार मैंने इसमें कोई भी पिक्चर अपने जब मैं लगाता आना चाहता हूँ लोगों के रूप में, मैं वहाँ पर सिर्फ क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने एक पिक्चर उठाई इसके अंदर से, ये पिक्चर मैंने यहाँ से ली या ये मैंने उठाया एंड इंसर्ट किया। देखिए दोस्तों आपके सामने पिक्चर आई। आप पिक्चर पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब पिक्चर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आप फॉर्मेट के अंदर जाके टेक्स्ट टैपिंग में जा करके आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है और पिक्चर की बाउंड्री पिक्चर को छोटा कर दीजिए। छोटा करने के बाद पिक्चर को आप जहां पर भी लगाना चाहें वहां पर आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमने एक लोगो लगाया, आप इसको चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने लोगो का रूप रख दिया इसके आपके सामने। आप दोनों साइड में अगर लोगो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखें और जिस मैटर को आप डबल करना चाहते हैं आप उसको दबा के ड्रैग कर दें और मैंने जहां पर भी रखना चाहें आप वहां छोड़ दें। देखिए सर दोस्तों आपके दोनों साइड में ये आपका आ चुका है, तो आप बड़ी आसानी से अपने लेटर पैड को एक अच्छा लुक और एक अच्छे डिज़ाइन दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप अपने लेटर पैड में जो कुछ भी लिखना है आप यहाँ से अपने लेटर पैड का मैटर या लिखना चालू कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई बिल बनाना है तो आप यहाँ पर टाइप कर दें बिल या रिसीव, और आप अपने यहाँ बीच में क्लिक करके आप यहाँ पर बोल्ड कर दें और अंडरलाइन दे दें इसको दोस्तों। इसके बाद अपने फिर एंटर दबाएंगे और आप शुरुआत में जाके आप अंडरलाइन बोल्ड आदि को हटा दीजिए और अपना आगे का टेक्स्ट या मैटर टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने सीखा कि आपने MS वर्ड के अंदर किस तरीके से एक लेटर पैड को बनाया, किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया। इसी तरीके से दोस्तों आप इस लेटर पैड को एक बार गौर से देखिए। अगर आपके समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फिर से आप गौर से देखिए और हमारे दिखाए गए वीडियो के अनुसार आप एक बार दो बार इस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा और भी अच्छा लेटर पैड इसके अंदर बना सकते हैं। अब वो फिलहाल आपके लिए अभी इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि हम अगली बार आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएँ और भी अच्छे आपको कंटेंट्स दें जिसमें आप बहुत बेहतर तरीके से किसी काम को करना सीखें। फिलहाल जब तक के लिए दोस्तों आपके लिए विदा चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, आपकी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में हैं। नमस्कार।